आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, मुश्किल बढ़ा तो नहीं देंगे? पूजा जी, अखिलेश यादव को इंडिया की चिंता करने के बजाय उन्होंने यह बताना चाहिए कि इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व क्या है। और श्रीमान अखिलेश यादव जी को एनडीए गठबंधन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं वो पहले से हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं अगर एक उदाहरण दूं पूजा जी कि क्या कारण है कि 17 में 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी, परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को 7 पर समेट कर चली गई। 2019 में दशकों पुरानी वैमनस्यता भुलाकर, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था उत्तर प्रदेश में या भारतीय राजनीति में, कि जो एक दूसरे की इज्जत लेने पर तुले थे, वो बुआ और बबुआ एक साथ आए। परिणाम क्या हुआ और कहां चले गए चुनाव के बाद? आप 22 में आ जाइए, ओपी राजभर इनके साथ आए, इनके साथ जयंत चौधरी जी आए, इनके साथ अपना दल कमेराबादी आए और इनके साथ महान दल आए। और परिणाम क्या हुआ और चुनाव के बाद ये दल कहां चले गए? और इस चुनाव में अपने साथ एक कांग्रेस पार्टी को लेकर आए हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि इनमें बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, अपनी सीट तय कर लेना। ये तो इस समय इतने अब शकुन वाले हो गए हैं, इतने दिशाशूल वाले हो गए हैं कि ये लोग जहां जा रहे हैं वहां साफ कर दे रहे हैं। पूजा जी, ये लोग दिल्ली गए, दिल्ली साफ कर दिए। ये लोग बंगाल गए, बंगाल साफ कर दिए। ये महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र साफ कर दिए। हरियाणा गए, हरियाणा साफ कर दिए। अभी आप मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा इनकी मोहब्बत की दुकान पार्ट नंबर 1, और इनकी मोहब्बत की दुकान पे उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत का सामान बिकता था और उत्तर प्रदेश की जनता ने सामान लेने से इनकार कर दिया और इनकी दुकान बंद कर दी। ये तो इनके ऊपर हमले हो गए। अब बात ये नहीं है कि ये आपके साथ रहेंगे कि नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी के लोग। अब बात ये है कि आप इनके लिए कितनी शक्कर बढ़ाएंगे। शक्कर बढ़ जाए ये कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। मैं आपके पास सारी चीज सवाल के साथ में इसके बाद, लेकिन पहले जल्दी से भारती जी आपके पास आते हुए, ये क्या स्ट्रैटेजी है? साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं पहले अपना कुनबा तो संभाल लीजिए। आपके तो एक सांसद विधायक मंच पर ही आपस में भिड़ जाते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी मुख्य बातों को जब मैं सुन रहा था कि कौन कौन से दल हमारे साथ रहे, कौन से हमें छोड़ के चले गए, हम तो ये देखते हैं कि शिवसेना के नेता, जब मजबूत गठबंधन था शिवसेना से, तो उनके प्रवक्ता ये तोड़ के ले आए, उनके अपनी सहयोगी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम करते थे। ऐसी जेडीयू के आलोक सिंह जी को, जेडीयू से गठबंधन है, आलोक सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में ले आए। भाई गठबंधन है तो घटक दल के नेताओं के साथ में रहिए ना, तोड़ा फोड़ी क्यों करते रहते हैं आप? और आप नाम ले रहे थे अभी सुभाषपा का, ओपी राजभर जी की पार्टी का, उन्होंने गाना गाया था ना, चल सन्यासी मंदिर में। मंदिर में किसको भेज रहे थे वो घंटा बजाने के लिए? और आज आपके साथ में महाकुंभ में आप इवेंट वाली अपनी कैबिनेट बुलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनकी गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं। बेचारे खड़े रहते हैं, नाराज हो जाते हैं कि जब तक मेरी गाड़ी से भाजपा ही नहीं उतरेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नाराजगी आप ही की, अभी बाइट दिखा रहे थे आपके प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, वो झंडा उतार देते हैं अगर पुलिस चेकिंग कर लेती है तो। और अपना दल की आप बात कर रहे थे तो वो तो आपके एसटीएफ चीफ से ही खफा है। मारने की कोशिश की जा रही है अपना दल के नेताओं को जो आपके साथ मंत्री हैं, गठबंधन में हैं। तो थोड़ा संभालिए। और आपके दूसरे निषाद पार्टी के लोग जब अपना कार्यक्रम करते हैं तो अपने सारे घटक दल को एनडीए के बुला लेते हैं, छोड़ भाजपा को। फिर आपके भाजपा के अंदर ही जब क्षत्रिय समाज के विधायक बैठक करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राह्मण समाज के विधायक बैठक कर लेते तो आप उन्हें शोकेस नोटिस जारी कर देते हो। तो अंदर किसके गड़बड़ियां चल रही हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता जी मुख्यतः देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। हमारा सब जो आपने पूजा जी सवाल किया, हम तो कह रहे हमने बड़ा दिल दिखा करके 35 सीटें दी थी। आप बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, धनाढ्य पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय आपके पास है, दीजिए ना 70 सीटें, क्या दिक्कत है? चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, किसान परिवार, किसानों की आवाज है। आपने अजीत सिंह जी का तो सामान घर से बाहर फेंक दिया था, वो चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी का मेमोरियल बन जाए उस आवास में,
लेकिन आपने सामान फेंक दिया, चरण सिंह जी का अपमान किया, उनके बेटे का अपमान किया। वो अजीत सिंह जी जो आपके घटक दल में रहते थे, जल्दी से क्विक रिएक्शन, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। मंत्री थे, उनका जल्दी से इसका अपमान किया जवाब आपने। दीजिए दिनेश जी, जल्दी से 30 सेकंड में, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है, जल्दी से। जी बिल्कुल पूजा जी, ये बातें हम ये कह रहे थे, हमने इनसे एक सवाल पूछा कि आप एनडीए की चिंता मत कीजिए, हम सीट का बंटवारा कर लेंगे, अपना बता दीजिए, अपना बता दीजिए, नंबर एक। दूसरा, ये चले गए जयंत चौधरी चरण सिंह के सामने मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं होती थी कि सामने कुर्सी पर बैठे, नीचे बैठते थे, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और जो किसी को चवन्नी से बड़ा अठन्नी व्यक्तित्व अठन्नी था से तो रुपया बनाने की दिनेश जी, भारतीय लोकतंत्र में, पहले अगर किसी के करेक्ट बीच में कीजिए नहीं ना, बोलता हूं, करेक्ट जरा कीजिए ना, सुनिएगा, करेक्ट बीच में कीजिए बोलता ना, नहीं हूं, बीच करेक्ट में कीजिए बोलता ना। नहीं हूं, जरा सुन नहीं, लीजिए, बोलते जरा नहीं सुनिए। है, वन बाय वन, कुछ भी बोले। खिचड़ी नहीं सर, नहीं, और जल्दी से पूजा जी, कंप्लीट सवाल कीजिए, ये बाकी है, लोगों के पास जाना है ये मुझे। जो बात कह रहे हैं कि करेक्ट मत बैठते करिए। नहीं थे, जी। चौधरी चरण सिंह जी जी। का सम्मान नहीं, जरा आज सुन भी लीजिए, है, तब भी उसके था, बाद आप उत्तर दीजिएगा, और उन्हीं का उत्तर अपमान दीजिए। आपने ठीक किया है, कि चलिए, सामान जल्दी बाहर फेंक से। दिया अजीत सिंह जी का। आपको एक सेकंड जरा और चौधरी जल्दी चरण क्विक सिंह जी की रिएक्शन ले लूं, जो मूर्तियां, लोगों की पार्टी तस्वीरें, है उनकी मेमोरियल, जितनी निशा जी सब मेमोरीज थी, ठीक सब है, फेंक दी सड़क पर। आपको चाहिए जब चुप हो 70 जाए सीटें तब तो क्या? रिएक्शन निशा जी दो। जल्दी से सर, आती हूँ, एक सेकंड, जरा जी। पहले बाकी सब लोग का एक बार रिएक्शन ले लूं, जल्दी से। जी। निशा जी बताइए कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को? पूजा जी एनडीए में इतना सा भी गैप नहीं है, हमें कितनी सीटें चाहिए, किसको कितनी मिलेंगी, हम सब उसको अपने आप कर तो लेंगे। सपा वाले पता इतनी नहीं परवाह क्यों क्यों कर रहे हैं समाजवादी को- आपकी? अखिलेश यादव को बड़ी वो चिंता है, परवाह कह रहे हैं इसलिए- आपको चवन्नी से बना दिया 1 रुपया, तो अब आपको 1 रुपए के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। पहली बात तो उनको अपने शब्दों पर सोचना चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पे प्रदेश में रह चुके हैं। कितनी छोटी और कितनी हल्की बात पूजा जी उन्होंने की है कि उन्होंने बना दिया। बनाने वाली जनता है, किसी को भी बनाने वाली सिर्फ इस देश की जनता है। लोकतंत्र में जनता बनाती है किसी को। और रही बात जो आपने कहा कि ये बात उन्होंने कही, तो शायद वो भूल गए, वो तो अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। आप अभी सभी बता रहे हैं ना कि स्वर्गीय शरद चौधरी चरण सिंह जी के सामने माननीय मुलायम सिंह जी कैसे बैठते थे, कैसे उनका आदर सम्मान करते थे, कैसे उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को हारने के बावजूद भी कैसे कैसे पदों पर बिठाया। तो आज राजनीति में अगर पार्टी का कोई वजूद है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ शरद चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। ठीक है निकिता पास, ये जल्दी से अखिलेश आपके पास शायद आते हुए। भूल गए हैं। लेकिन पूजा हाँ। जी एक बात बहुत खराब जी। लग रही है कि बार बार जो ये बात कह रहे हैं, ये बहुत इनके छोटे शब्दों को, हम इतने छोटे शब्दों पे जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना तो हमारी पार्टी का ये विचारधारा है और ना ही हमारे शरद चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा ही कहते हैं एक सेकंड कि हम जनता के लिए आए हैं, जनता ने चुन ठीक के है। भेजे हैं, हमें जनता के मुद्दों को रखना निखत चाहिए। जी। अगर जनता के मुद्दों को हम आगे रखेंगे, काम करेंगे, तो जनता हमें फिर से वहीं बिठा देगी। दो लड़कों की लेकिन जोड़ी इनके इस पास बार तो फिर बताने नजर के लिए आएगी। मुद्दे नहीं कौन है बड़ा ना। भाई कौन छोटा ये भाई? बार-बार कह रहे हैं NDA में बीजेपी जितना वाले जानना होगा, चाह रहे हैं। NDA बिल्कुल आराम से अपनी बात ठीक पूरा कर है, लेगी। मजबूत है ना, NDA की चिंता पक्का मत कीजिए आप। दबाव तो नहीं होगा ना बिल्कुल आगे कि सीटें चाहिए हाँ, इतनी? बिल्कुल मजबूत मैं है, आ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, जल्दी मजबूत पहले है, निकिता बिल्कुल। पास जी। पूजा जी बिल्कुल मजबूत है। डन मैडम, आती हूँ मैं दोबारा से। निकित जी। पूजा जी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक हार का साइन नहीं था, वो बहुत बड़ा वार्निंग नोटिस के साथ आया था। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 62 में से 33 सीटें आई थी और एनडीए की करीब 64 में से 36 सीट्स आई थी। तो आप देख रहे हो ये कैसे कमी लगातार होती जा रही है, और लोकसभा चुनाव में इसका हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी देखा। अब हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा दल किस पार्टी के साथ होगा और कौन से एनडीए में कौन कौन होगा और इंडिया ब्लॉक में कौन कौन होगा और कौन से जातियों के धर्मों के हिसाब से हम लोग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो आप अक्सर पॉलिटिक्स में देखते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इससे थोड़ा ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। हमें देश के बारे में, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ पूजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये रिमार्क दे रही हूँ, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बड़ा समझ आएगा जी। कि 6,800 करोड़ ये जनता की गाड़ी कमाई जो पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स पे उड़ा दी। करीब 2.5 करोड़ तक का मामला आता है जो एक दिन में खर्चा ये एडवर्टाइजमेंट में करते हैं। अगर मैं प्रावधान भी लगा लूं ना 2025 और 26 का, तो भी 918 करोड़ जोड़ के 7730 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने उड़ा दिया एडवर्टाइजमेंट में। अब इस एडवर्टाइजमेंट की चमक से बाहर निकलना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता और असलियत दिखाना चाहती है बाकी देश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों की क्या हाल है, जो ये बड़े बड़े विकास और उपलब्धियों की गंगा बहाते हैं। वहां पर आप दिनेश जी आप ही देंगे इसका जवाब, रुकिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात कर लेते। पूजा जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
नहीं नहीं सुनिए, 200 बच्चियां छात्राएं सड़क पर उतर आई क्योंकि उन्हें डिमांड प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। 20 शिक्षक के पद खाली है लेकिन सिर्फ 8 टीचर्स हैं स्कूल में, तो बच्चे पढ़े तो पढ़े कहां। उस पर ये जो जेनजी है, जो अल्फा बच्चे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद आपको याद आएगा उन्नाव के स्टूडेंट्स भी, उन्होंने भी मार्च करी थी, वो भी कई किलोमीटर चले, उन्होंने भी सड़क जाम कर दी। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर उन्हें चाहिए था, साफ खाना उन्हें चाहिए था। अगेन वहां पर भी टीचर्स नहीं थे। उस पर जो आज की स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, जो कल चुनाव में मतदान देंगे, वो उस बात पर करेंगे इनके दल बदलने की, कौन कितने लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या कह दिया, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करेंगे। आपको याद होगा चंदूपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में 4 किलोमीटर स्टूडेंट्स मार्च करते हैं कलेक्ट्रेट के ऑफिस तक। क्यों पता आपको? कलेक्टर के ऑफिस तक, क्योंकि सड़कें जो घर से लेकर स्कूल तक थी ना, उसमें इतनी कीचड़ भरी हुई थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और इसलिए उन्हें सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठानी पड़ी। आजमगढ़ में छोटे छोटे बच्चे, सैकड़ों बच्चे सड़क पर उतर रहे क्योंकि बढ़ रही है स्कूल की फीस, लेकिन टीचर्स फिर भी नहीं है। अरे ये एआई के जमाने में केमिस्ट्री की टीचर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दे नहीं पा रहे हैं। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार हो, ये बड़ बोली सरकार है जो सिर्फ बातें करती है। अब एक सवाल का जवाब और दीजिए मैडम। बड़े बड़े विकास के ये मुद्दे आपने बड़े इंपॉर्टेंट उठाए और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, मतदान देने वाले इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए चुनाव। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, साथ साथ इन मुद्दों को उठाएंगे आप और समाजवादी पार्टी वाले लोग, और साथ आएंगे, ये कंफर्म है इस चुनाव में? बस एक लाइन में इसका जवाब और दे दीजिए। लगातार उठा रहे हैं। मुझे बताइए पूजा जी, मुझे बताइए पूजा जी, हो सकता है शायद मीडिया चैनल्स ने छात्रों की गूंज में क्या उपलब्धि राहुल गांधी जी के लिए और क्या उपलब्धि कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या उपलब्धि छात्रों के लिए और विपक्ष के लिए हुई है, शायद इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, आप देखिए, ऐसा नहीं कि मीडिया चैनल्स में मैडम बार-बार सवाल उठाना कोई ठीक नहीं, प्लेटफॉर्म्स पर ऑब्जर्वेशन है ये। समाजवादी पार्टी वाले लोग लगातार चंदा चोरी पर बात करते रहे और आप छात्रों की बात करते रहे। दो अलग-अलग लाइंस पर दोनों थे, इसलिए मैं बस ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैथिल साहब, इसका कोई जवाब है? जनता के इतने सारे मुद्दे हैं और आप लोग चंदा चोरी, नहीं सुनिए, जल्दी से मैडम। हाँ, जनता के बहुत मुद्दे हैं, चंदा चोरी का भी मुद्दा है, हेल्थ सिस्टम का भी मुद्दा है। मतलब आप लोगों ने बात लिया कि ये मुद्दा हम उठाएंगे, ये मुद्दा हम उठाएंगे और दोनों मिलकर साथ चलेंगे। हर रोजाना मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये ना कि आप दोनों ने अपने अपने मुद्दे चुन लिए हैं। आप ये वाला मुद्दा उठाएंगे, ये चंदा चोरी उठाएंगे और मिलकर साथ चलेंगे। एक लाइन में अब ये मान लूं मैं, जवाब दे दीजिएगा मैथिल साहब। 2 लड़कों की जोड़ी तैयार हो रही है आप लोगों की घेराबंदी के लिए। चंदा चोरी पर मैडम अभी आती हूं मैं, चंदा चोरी पर भी बात होगी और जो छात्राओं को उनका हक नहीं मिल रहा उस पर भी घेरेंगे आपको। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, यहाँ उपस्थित पैनल को, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था, निगत अब्बास को भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे मित्र हैं हमारे, उनको भी सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बहुत सारी बातें रखी और आरएलडी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी रखी। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं केवल कुछ तथ्य यहाँ पर उजागर करना चाहता हूँ। जो कांग्रेस की प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पानी पी पी के उत्तर प्रदेश की सरकार को कोस रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इन लोगों का शासन था उस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला एक माफिया था। मेरी बहन यहाँ बैठकर जिस प्रकार की बातें कर रही है, अगर ये अपनी गाड़ी में बैठ के रात को 10 बजे बागपत से बड़ौद जाती तो उनकी गाड़ी भी लूट ली जाती और उनके संग अभद्रता भी होती। ये सब जानते हैं। प्रयागराज के अंदर ये खाली रात को घूम नहीं सकती थी, अतीक अहमद इनको गाड़ी समेत उठवा लेता। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हुआ है, चीजें बदली हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस अरे सर, इस सबको बताने के लिए प्रचार भी और घोषणाओं का बहुत सारा दौर चलेगा, साथ ही साथ रैलियां, जन संबोधन भी होगा, उसमें ये सब बता देंगे कि क्या क्या काम कर दिया। मैं पूछ रही हूँ, घेराबंदी की तैयारी जबरदस्त कर ली है, 2 लड़कों की जोड़ी फिर से आ रही है, तैयार है? देखिए, पहले बुआ बबुआ आए थे, फिर 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, आज फिर आ जाए। वो पुराने चले हुए कारतूस है, जो पुराने चले हुए कारतूस। अरे आप जिनको कारतूस कह रहे हैं, पिछली बार आप जान रहे हैं कि बड़ी टफ फाइट कर दी थी आपके लिए, नकार नहीं सकते। ना 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 ना, देखिए पूजा जी, आपको मैं एक बात और बताता हूँ। मेरे मित्र हैं, इनका एड्रेस मुझे दे दीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं मुझसे कह रही थी वो ठकाठक फटाफट छटाछट वाले जो सर्टिफिकेट बांटे थे ना, 8-8 हजार 10-10 20-20 हजार वाले गारंटी कार्ड, वो गारंटी कार्ड जाओ लेके दिनेश जी एक सेकंड कि लाओ ना भैया, वो गारंटी कार्ड में जहां आप जीते हो वो गारंटी कार्ड वाले पैसे तो हमको वापस कर दो। लेकिन वहां पर इनके
कार्यालयों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रही। अभी निगत अब्बास कह रही थी ना कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी है वहां लगी है। मेरी बहन, जब 2024 के चुनाव जीते थे ना आप लोग, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा कार्यालयों पे कितनी लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की लगी थी। वो गारंटी कार्ड लेके, वो जो राहुल गांधी की गारंटी और आपका अखिलेश यादव की गारंटी थी ना, वो लेके आए थे। जनता को भरमाकर आप लोगों ने अगर सेंध लगा ली जनता के बीच में, तो इस बार सामना आपका दोबारा से आपके द्वारा किए गए विश्वासघात और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा बनाया गया विश्वास है, उससे होना है। एक बार जनता ने देख लिया आपको, आपका झूठ पकड़ा, जिस प्रकार से आपने झूठ बोलकर वहां पर लोगों से वोट ले लिया, उनको भरमा लिया। आपने कहा संविधान खतरे में आ जाएगा, बताइए क्या संविधान खतरे में आया? आज भी जनता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है। मैं एक आपको सर्वे का रिपोर्ट बता रहा हूं। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है, जिस सर्वे रिपोर्ट को ठीक है, जो है ऑन एयर हुआ है, उसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी 70% जो है वो मतदाताओं का आज भी, चलो वो तो नतीजे बता देंगे सर। प्रथम जो है इच्छा रखते हैं कि हाँ, ठीक है, जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए। और देखिए, अभी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा इससे इधर, अभी तो सीट शेयरिंग क्या होगी, किसको कितनी सीट मिलेगी, अभी तो माथापच्ची बहुत सारी है ना सर। सरकार बनने से पहले की तो बहुत सारी माथापच्ची ऑलरेडी है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? आपका तो बड़ा गहरा रिश्ता रहा है उनके साथ में। देखिए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उसके पीछे की पटकथा मैं आपको बता दूं। बताइए जरा। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी 2017 में हिट हो गई थी। ऐसी हिट हुई कि 2027 में और भी हिट होगी। देखिए, अखिलेश यादव जी को अपने यमवाई माई पे भरोसा नहीं रहा तो वो पीडीए लाए। कांच की हांडी एक बार तो सफल हो गई लोकसभा के चुनाव में, चाहे वो आरक्षण का शब्द हो, चाहे वो संविधान का शब्द हो, लेकिन 2027 के चुनाव आते आते चच्चा और बच्चा में झगड़ा हो गया। तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए वो अमित शाह जी क्या गए और कहे कि अमित शाह जी, जो अन्य आपके घटक दल है जिनको मैंने ठग दिया है, उनको छल दिया है, उनके साथ अगर मैं भी आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो शायद उनको वहां एक लिस्ट मिल गई, जिस लिस्ट में ये लिखा होगा कि सुभाषपा को इतना सीट मिलेगा, आरएलडी को इतना सीट मिलेगा, निषाद पार्टी को इतना सीट मिलेगा और अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को इतना सीट मिलेगा। अगर आप इन सीटों से समर्थन रखते हो तो आप भी आइए, आपका भी स्वागत। अखिलेश यादव जी तो हमेशा भाजपा की बी टीम का काम किए हैं। आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, यही गठबंधन जब मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हैं कौन? अखिलेश। अखिलेश समाजवादी पार्टी के लोगों को और अखिलेश यादव को पूरे रात भर जगाया जाता है, सुबह एक भी टिकट नहीं दिया जाता है। और सम्मान की बात करेंगे, समाजवादी जो अपने बाप के हाथ से माइक छीन ले, श्रद्धेय अरे तो आप उनके साथ क्यों गए थे फिर? सुन लीजिए, आपने सबको बोलने का मौका दिया, 10 सेकंड सुनिए। चौधरी चरण सिंह का सम्मान किसी ने किया है? तो एनडीए ने किया है, बीजेपी ने किया है, मोदी जी ने किया है। ये लोग किए क्या? भारत रत्न क्यों नहीं दे दिए? कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रही थी अभी, इनकी एक बहन आई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां गई भैया? 17 में ऐसा लड़ी कि 2 सीट छोड़िए 1 सीट पे आके इनकी पार्टी रुक गई थी। और ये लोग जो आज बच्चे काम कर रहे हैं, जनता सड़क पे उतर रही है, विपक्ष का काम क्या होता है? इनके नेताओं से जीतने के बाद केवल एटी का आवाज खाएंगे या जनता के बीच में विषय से हटकर अब उनकी बात क्या है वो तो आप नहीं तय करेंगे ना सर? नहीं, वो कह रहे हैं पर्ची बता दी गई है, हमारे तो यहाँ पर्ची आ आप गई। फिर ये कह रहे हैं कि आपका तो विषय नहीं कि आप बताएं कितनी सीट बतानी है या कितनी सीट मिलेगी। ये बता दें, ये बता दें। हम तो ये भाई आपकी कोई डिमांड है क्या राघवेंद्र जी, या जितना मिल जाएगा उतने में खुश हो जाएंगे? हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हम लोग लीजिए, अभी ये चवन्नी चढ़ने की बात कर रहे थे। बताइए यश भारती जी। अखिलेश यादव बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर और जब जयंत चौधरी मिले तो 125 सीट पाए। ये चवन्नी छन्नी की बात करने वाले लोग तुच्छ लोग हैं। ये हमेशा आरोप लगाते हैं। तो ये बता दीजिए राघवेंद्र जी, एक सवाल और, आपने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया या इन्होंने आप लोगों को बढ़ाने का काम किया? देखिए, वो 17 में भी दिख चुका था और 27 में भी दिख जाएगा। इनकी छटपटाहट बता रही है कि इनके पास कोई बेस नहीं है। माई करने वाले आज पीडीए कर रहे हैं। बताइए क्यों बदल गए यश भारती, जल्दी से बताइए क्यों बदल गए? जनता इनको खोज रही है। एमवाई से क्यों आगे पीडीए पर, उसमें भी अब पीडी पंडित क्यों करने लग गए? और ये भी बताइए कि आपके विधायक और कांग्रेस के सांसद आपस में ही मंच पर क्यों भिड़ जाते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो? मतलब पहले दूसरों के घर पर कांच पे शीशे पर अगर आप पत्थर फेंक रहे हैं तो पहले तो देख लीजिए खुद का घर भी कांच का है आपका।
मैं आपके जवाब सबसे आखिरी में दूंगा कि उससे पहले बहुत से सवाल हो गए हैं। राघवेंद्र जी ने जवाब नहीं दिया कि चल सन्यासी मंदिर में कौन भेज रहा था, और जनता ने वोट तो उसी बात पे दिया, ईवीएम में बटन उसी बात पे दबा कि चल सन्यासी मंदिर में। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? एक और नाचना आ गया, नाचना क्या बात है? आगे तो आंगन टेढ़ा क्या तो बात मत है? करिए भाई। आपके सफाई कि में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और नाचना जाने आंगन टेढ़ा, क्या बात है? तब आप हमारे ही अंगने में थे और भाजपा के खिलाफ वोट मांग रहे थे, और जो आपके वोट, देखिए राघवेंद्र जी सुन लीजिए ना, जी। तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। तब आप भाजपा जी, के जी। खिलाफ वोट मांग रहे थे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मांग रहे थे, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ वोट मांग रहे थे, तो जनता ने वोट दिया और आपने वोट लेते ही मंत्री पद ले लिया। तो इस्तीफा दे दीजिए सारे विधायकों का और फिर लड़िए चुनाव, फिर जाइए भाजपा के साथ में। नहीं, वही, यस, अरे यस, सुनिए भारती सुनिए, जी। अरे सुनिए भाई, जी। सुनिए तसल्ली से सुनिए, आपकी सारी बातें सुनिए, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। आप सन्यासी को मंदिर में तो नहीं पहुंचा पाए घंटा बजाने के लिए, आप ही कह रहे थे, ये हमारे शब्द नहीं है, आपके नेता कह रहे थे, उनका अनुसरण तो कर लीजिए। दूसरा जो विषय है उस विषय पे बता दूं, हमारी एक राज्यसभा की सीट जो हमने जयंत चौधरी जी को दी, जो जनता के विधायकों के द्वारा चयनित किए गए, उन जनता ने जिसने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, भाजपा के खिलाफ जाते हुए जयंत चौधरी जी राज्यसभा गए और उसी से मंत्री पद लिए हुए, इस्तीफा देते और फिर जाते सदन के अंदर कि मैं भाजपा के खिलाफ में वोट पाया था, मैं नहीं करूंगा। जितने विधायक आज आरएलडी के हैं वो सब भाजपा के खिलाफ के वोट मांगे। तो जनादेश का अपमान किसने किया? सबासपा ने किया, आरएलडी ने किया। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके जितने विधायक द्विवेदी जीते जी सुनिए। उनमें कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का श्रेय है, द्विवेदी जी सुनिए। जयंत चौधरी जी का अरे श्रेय है, द्विवेदी जी सुनिए, विकास जी का श्रेय है। चल जो सन्यासी भी आपके मंदिर में साथ घंटा संबंध बजाएंगे, ये रहा, मैं नहीं कह रहा आप था लोग भाई, भी- उसका जवाब वो घंटा बजाने की बात सन्यासी करिए। एक सेकंड, चलिए, ठीक है, निगत जी। नहीं, मुझे ठीक है, एक बताना सेकंड। कहते। सर अब जरा एक बार मैं सबको और रिएक्शन निगत जी। एक छोटी सी और बोलिए, बात, जल्दी एक से छोटी बोलिए। सी बात और कर दूं। सूर्य मैथिल जी मैथिल राजनीतिक जी, आपके पास। विश्लेषक हैं, वो भाजपा के कैसे हो गए? आप सवाल भी उनसे वैसे ही करें, वो जवाब भी ऐसे ही दे रहे हैं जैसे वो अघोषित भाजपा प्रवक्ता हो, राजनीति भी वैसे ही बता रहे थे। भाई विश्लेषण कर दें, भाजपा की भी बुराई कर ले, तारीफ कर ले, हमारी भी बुराई तारीफ कर ले, हम भी सुन लेंगे। ये कैसा विश्लेषण है? तारीफ कर दीजिएगा मैथिल नहीं, जी, ये कैसा, समाजवादी पार्टी ये की कैसा तारीफ कर विश्लेषण है? दीजिएगा। ये अरे पूजा जी, मुझे मित्र भी कह रहे हैं और पार्टी को कोस भी रहे हैं। अरे ये तो कैसा विश्लेषण मित्रता है? तो ये होती है ना, सही दिशा दिखाई जाए। मेरी मित्रता में आलोचना का जानकारी भी तो हक है। मेरी मित्रता में जानकारी आलोचना का हक है कि नहीं? आप मेरे मेरी- सवाल का जवाब नहीं दिया मैं आपने दे कि देता हूं। आपके दो, आप ही की, अगर आप कह रहे हैं कि रिश्ते बड़े मजबूत हैं, तो एक सांसद कांग्रेस के आपके विधायक आपस में क्यों लड़ जाते हैं? मेरी परमिशन लो वाली बात क्यों आ जाती है? मैं इस पर भी आऊंगी, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा जल्दी से। निगत जी कुछ कहना चाह रही थी सर, एक सेकेंड निगत जी। जी पूजा जी, मेरा शायद फ़ोन कट गया था तो इतनी देर में मैं बहुत कुछ सुन नहीं पाई होंगी, लेकिन मैंने आखिरी जो बात सुनी थी वो एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, शायद भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता, कि बड़े बड़े आंकड़े गिरा रहे थे। जब आपने भी टोक दिया था और कहा था कि रैलियों में सुनाइएगा, कुछ आंकड़ों की बात मैं भी कर लेती हूँ। असल में क्या है ना, ये पढ़ाई नहीं करके आते हैं ना, ये एनसीआरबी, अपनी एनसीआरबी का डेटा नहीं पढ़ के आते हैं। एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध 66,000 से भी ज्यादा हर साल में हुए, और लेटेस्ट नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश चल रहा है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश चल रहा है महिलाओं के खिलाफ जो डाउरी डेथ्स होती है, जो महिलाओं की डाउरी डेथ्स हो जाती है। आप लोगों के गणित पर सवाल, नहीं सुनिए, नहीं मैं आपके गणित पर आप सवाल पूछ रही हूँ। आंकड़ों के खिलाफ। पूजा जी, जो आप गणित, नहीं गणित तो ये है ना, आप गणित दोनों यही के बिठाना नेता आपस पड़ेगा में क्यों पूजा भिड़ जी, जाते जो हैं? देश की जनता के सवाल हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप दोनों के नेता आपस में क्यों भिड़ जाते हैं? भिड़ रहे हैं, ये कहां से? क्यों आपके इमरान मसूद और समाजवादी आपको पार्टी के कहाँ लग रहा है विधायक कि- आशू मलिक क्यों आपस में तीखी बहस करने लग जाते हैं? मुझसे परमिशन लो इमरान मसूद कैसे कहने लग जाते हैं? इस पर भी जवाब दीजिए ना। जनता ये भी जानना चाहती है कि जब आप एकजुट हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? पूजा जी सुनिए, जब आप आपस में लड़ाई की बात कर रही हैं तो आप इंडिया ब्लॉक की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं हमारे नेता, मैं तो कह रही हूँ घर में 4 बर्तन होते हैं, कई बार किसी से बात ठीक हो गई है। तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ सोचिए, जिसके हाथ में देश की बागडोर है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जिसके हाथ में बागडोर है, उत्तर प्रदेश के योगी जी और अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की आपस में नहीं बनती है, तो जग जाहिर है देश की जनता ने देखा है। आपने भी शायद खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन ये तो पीएमओ से, एचएमओ से और सीएमओ से खबरें आ रही हैं। उनके झगड़ों की बात करिए, क्योंकि उनके झगड़ों के बताइए चक्कर में दिनेश जी, जवाब उत्तर दीजिए प्रदेश इसका, का जल्दी बुरा से, हाल एक हो रहा सेकंड। है, और जिसका शिकार देश की जनता हो रही है, उत्तर सर प्रदेश जी की जनता। देखिए, निखत जी जो अभी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, मैं चुनौती देकर कहता हूं भारत 24 पर पूजा जी कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है, ऐसा नहीं कि जिसको अपनी मूल सीट कहते हैं, पैतृक सीट कहते हैं,
रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ जाएं और बिना समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठे हुए, तो जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और कंधे के बैठने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके घर में घुसकर चुनाव हराया था। मैं इस पर भी नहीं जाता हूं पूजा जी, मैं आता हूं दूसरी चुनाव बात आप भी कि देखिए चुनाव तो आपके नेता भी हारे। पार्टी जी नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन मैं उनकी बात, कांग्रेस की स्थिति बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में पूजा जी। मैं आता हूं मूल सवाल पर। देखिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया पैदा करने का काम किया। सिर्फ माफियाओं का बीजारोपण नहीं किया, उनको खाद पानी देकर उनको पल्लवित और पोषित किया। बाद में उन्हीं की छत्र छाया में बैठकर इन लोगों ने शासन चलाया। और इन्होंने एक दिन समाजवादी पार्टी के नेता अभी हाल में कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे, ख्वाब में अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। उसी दिन साफ हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग समझते हैं समाजवादी पार्टी का। और मैं तो इनको ये सलाह दे रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि सपने में जो सरकार बना रहे हैं, जो गृह मंत्रालय दे रहे हैं ना, उनको पशुपालन भी दे दीजिएगा ख्वाब में, क्योंकि भैंस खोजने का भी अनुभव बहुत अच्छा है। और यही नहीं, गायत्री प्रसाद प्रजापति को आप महिला बाल विकास दे दीजिएगा। सर आज के टॉपिक पर आ रहा हूं, कहीं भटका नहीं हूं। और दूसरी चीज जी, आज ही के टॉपिक पे, आज ही के, और इनका इंडी अलायंस क्या है आपने बार बार पूछा, तो आज ही इनका समन्वय दिख गया ना, इमरान मसूद और आसू मलिक के रूप में। जवाब नहीं दे पाए। और अभी निखत जी गूगल करके उन्होंने आंकड़े निकाले। देखिए लोग गूगल के आंकड़े पर जीवित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, पूजा जी आप भी जानते हैं NCRB कि का आप भी डेटा उत्तर है। प्रदेश में स्टूडियो है फाइल भेज कि दूं? उत्तर प्रदेश वो प्रदेश था जहां 4 घंटे बिजली आती थी और 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में। NCRB का डेटा है, फाइल भेज 18 से दूंगी। 24 घंटे पूजा जी बिजली ने है बोलिए। उत्तर प्रदेश। आप लोग लेकर आते हैं 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से पढ़ रहे, हम पढ़ के आते हैं। एक सेकंड निखत जी, आपके बीच में बोला, निखत जी एक सेकंड, आपके बीच में बोला। पर दिनेश जी जो आंकड़े वो जिक्र कर रही हैं, वो आंकड़े उन्होंने अपने घर से नहीं बनाए हैं। आपकी मजबूरी है निखत जी। वन बाय वन, निखत अब्बास के पास जो आंकड़े हैं वो कोई इन्होंने घर पे नहीं तैयार किए हैं सर। नहीं, मैं बस ये कह रही हूं कि NCRB का डेटा तो रिलाय करेंगे। आज के मुद्दे पर आ जाइए सर, आज के मुद्दे पर आ जाइए। आज के टॉपिक पर बात करते हैं। बिल्कुल आज के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और जी आज के टॉपिक पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अपनी सीट शेयरिंग देखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, एनडीए अलायंस का कोई नेता कह रहा हो कि हमको इतनी सीट चाहिए, बता दीजिए। इनके यहां इनके प्रभारी जिस दिन पहुंचे उसी दिन उन्होंने कहा कि हमको 201। अब 201 किसको मिलेगा और 202 किसको मिलेगा, क्योंकि एक सीट ऐसा है 403 में, बड़े भाई और छोटे भाई किसको मानेंगे, इनसे पूछ लीजिए। और रायबरेली का इटावा का सैफई महोत्सव मनोरंजन के लिए बंद हो गया है। अभी इन्होंने अपने कार्यालय पे नाच कराया था। कहां सैफई पे फिर से पहुंच गए पूजा जी? अभी ये स्थिति हो गई है। ये सिर्फ आपके यहाँ सब ठीक है, मनोरंजन करने के लिए। एनडीए में सब ठीक है। पूजा जी अंतिम बात कह रहा हूं, जो ब्लफ किया, पॉलिटिकल ब्लफ समाजवादी पार्टी ने, उससे दिक्कत तो नहीं बढ़ जाएगी? आप तो जानते हैं ना, सुभाष प्रमुख को बखूबी जानते हैं ना। उत्तर प्रदेश की आपका भी उनके साथ एक्सपीरियंस पुराना है, जानते हैं ना। बिल्कुल जानता। जब दिल्ली दरबार में सीधे पहुंचते हैं तो फिर क्या करते हैं? पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से जानता हूं पुराना जी, बिल्कुल जानता हूं पूजा जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सुन लीजिए, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। वो देखिए, आप एक सवाल जरा पूछ लीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं पूजा जी, मुझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक जल्दी से इन 5 वर्षीय योजना में 4.5 साल में नहीं किसके साथ जाएंगे? इनका कोई अभियान है, कोई कार्यक्रम है, कोई संगठनात्मक ढांचा बताए ना, ये कर क्या रहे हैं? ठीक है, 30 सेकंड में काउंटर लगाइए सबके पास। 30 सेकंड के लिए मैं आ रही हूँ, निखत अब्बास जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए और फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैथिल साहब, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जाना चाहती है, जिनको कम से मिला उनसे मैं माफी मांग रही हूँ पहले से। जी के साथ जाना चाहती है। जिस उत्तर प्रदेश की अरे सुनिए, जिस उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं और जीतने की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, उसमें तो आपने लोकसभा, मैंने कहा ना, आप ही का नारा है ना, भारतीय जनता पार्टी का 2024 तो झांकी है, 2027 अभी बाकी है। बिल्कुल सही, 2024 झांकी है, 2027 अभी बाकी है। तो उस झांकी और बाकी का मैं बता दूं, 2024 में लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट वाराणसी की बात कर लेते हैं। एक जमाना था, वो जमाने लग लिए जब जो जीत का मार्जिन था वो 4.79 लाख का था, वो घटकर 1.5 लाख। मैं जल्दी से 30 सेकंड का काउंटर ऑन। सूर्य प्रकाश मैथिल, 1 सेकंड मैडम प्लीज।
मैथिल पूरे जी। उत्तर प्रदेश की बात तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। आती हूँ दिनेश जी, जवाब मिलेगा, दीजिएगा, बहुत रुको, टाइम कम आप ही को देना है उनके सवालों का जवाब। रुक जाइए जल्दी से देखिए, मैथिल जी, कोई 30 सेकंड का हैसियत काउंट है, है मुझे उत्तर बाकी लोगों के प्रदेश पास जाना है। हाँ देखिए पूजा जी, अभी निगत अब्बास जी ने मेरे आंकड़ों पे जरा प्रश्न चिन्ह उठा दिया, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि अभी आप जो एनसीआरबी का आंकड़ा दे रही है ना, वो आंकड़ा जो है, उस आंकड़े में कुछ झोल आपने जो किया है, आपको उस झोल को ठीक करना चाहिए। आपको राजस्थान की भी बात करनी चाहिए, जहां पर विधानसभा में आपके ही मंत्री दांत दिखा रहे थे और कह रहे थे कि बलात्कार इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार। सबसे तेरा घर मेरा घर नहीं चलेगा मेरे भाई, डबल इंजन की सरकारें चल रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए आपकी, बिहार ठीक है की, निशा चौधरी सर, मैं आप प्रदेश समय में मिलेगा तो अलग-अलग दोबारा आऊंगी। निशा चौधरी जी, निशा चौधरी जी, एक सेकंड, अरे उनको बोलने दीजिए भाई, उनको वैसे ही इतना कम समय मिला। निशा चौधरी जी, पूजा जी, एक महिला होने के नाते सबसे पहले जानना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या वाकई में योगी सरकार से पहले दिन छिपने के बाद पुरुष भी घर से बाहर निकल पाते थे? पहले तो ये देखिए। दूसरा, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आप ये देखिए कि पहले की तुलना में योगी सरकार में बहुत सारे मामलों में सजा देने में, निर्णय लेने में और अपहरण के मामलों में दर में कमी आई है, ना कि बढ़े हैं। यानी कि पहले की सरकारों में जो अत्याचार होते थे, जो क्राइम था, उससे कम हुआ योगी सरकार में। तीसरी बात, कम से कम इनके मुखिया की तरह ये नहीं बोला जाता कि लड़के हैं गलती हो जाती है। कम से कम सरेआम इतने बड़े नेता को तो ये नहीं बोलना चाहिए। आज एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें तो आज महिलाएं जितनी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, उससे पहले कभी नहीं थी। महिलाओं से जाकर के पूछिए। इसी आधार पर साथ आज है क्या महिलाएं बीजेपी के? खुल बस कह सकती हैं। आपके साथ का सबसे बड़ा आधार यही है क्या, बीजेपी के साथ होने का, एनडीए कुनबे में होने का? हमारे तो पूजा जी सभी आधार हैं जनता के, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे महिला के मुद्दे हो, चाहे युवाओं के तो मुद्दे जनहित हो, में हमारे ज्यादा लिए की तो डिमांड सभी तो नहीं कुछ है। करेंगे ना? जनहित नहीं, में पूजा ज्यादा जी, सीटों की हमें- डिमांड तो नहीं करेंगे ना? बड़ा भाई बीजेपी को ही मानते हैं ना आप लोग? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड वहाँ की जाती है जहाँ पर भरोसा ना हो, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ तो पूरा अखिलेश भरोसा है। यादव- हम जो अखिलेश करेंगे, यादव जी को इतनी पूरे दिलचस्पी प्रदेश क्यों के- है? पूरे प्रदेश की जनता के लिए जितनी सीटें, हर सीट पर हर अखिलेश गठबंधन यादव जी को का इतनी पार्टी लड़ दिलचस्पी रही क्यों है होगी। आपकी हर पार्टी में, गठबंधन आपके उस पर नेताओं लड़ रहा में? होगा। हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इनकी तरह ऐसे सामने अभी बैठे हुए, जैसे सुबह आप देख रहे थे इनके सांसद जी और विधायक जी किस तरीके से झगड़ा ठीक है, कर रहे थे जल्दी से। कांग्रेस और सपा यश के। भारती जवाब दीजिए, तो लीजिए। वो तो इस तरीके से निशा हम नहीं चौधरी, झगड़ते हैं। निशा चौधरी के सवालों का जवाब दीजिए। 30 सेकंड काउंटर ऑन। देखिए, मंत्री बने हुए जयंत चौधरी जी और सदन में बताते हैं कि तीन महीने में 3 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ दिए हैं। ये उनके बयान है सदन में। उसके सुधार के लिए क्या काम सर किया समय खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप 26,000 कांग्रेस को स्कूल कितनी सीट देंगे? मैं बोल रहा हूँ 26,000 स्कूल सर, बंद समय हो नहीं, गए। कांग्रेस को कितनी सीट जयंत देंगे? चौधरी जी ने क्या किया? कांग्रेस को कितनी सीट वो देंगे हम आप? आपस में तय कर लेंगे। अरे तो अखिलेश हम यादव जब आपस इनके में लिए तय तय कर कर रहे हैं तो आप अपना भी तो हम बता आपस दीजिए। में तय कर। हम तो कह रहे हैं, हमने 35 का सम्मान दिया था, 70 दे दीजिए। हमने सुभाषपा को जो सीटें दी थी बढ़ा के दे दीजिए ना सम्मान। हमने बीएसपी बार आप भी बढ़ा देंगे कि नहीं बार बुआ कांग्रेस और का? बबुआ का नाम कह करके आप भी बात कांग्रेस बताना के लिए चाह कुछ रहे बढ़ा हैं। देंगे या हमने नहीं? तो बराबर की सीटें बांटी थी। बराबर हमने तो बराबर की आधा सीट होगा, बांटी 50-50 थी। पार्टनरशिप निशा जी होगी। संभलिएगा, 50-50 सामान बाहर पार्टनरशिप फेंक होगी। देते हैं भाजपाई। आप संभलिए। निशा ठीक जी है, राघवेंद्र द्विवेदी, 30 सेकंड काउंटर ऑन, कम ऑन, 1 सेकंड सर। चौधरी साहब की देखिए, राघवेंद्र जी, 30 एक सेकंड बात मैं टाइमर आपके ऑन। चैनल पर स्पष्ट कर दूं कि सरकार बीजेपी की बननी है, सुभाषपा सहयोगी दल है। सीट शेयरिंग को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बननी है, पक्का। हम लोग सहयोगी दल है। एक बात स्पष्ट। दूसरी बात कि हम लोगों का बड़ा भाई छोटा भाई का कोई मानना नहीं है। अच्छा। हम 430 सीट पर अपनी तैयारी करते हैं। एनडीए जहां हमको सीट देगी हम वहां लड़ेंगे। जहां हम तैयारी किए हैं वहां बीजेपी के प्रत्याशी दबाव को नहीं कैसे बनाएंगे? जिताएं, एनडीए के प्रत्याशी को कैसे जिताएं, दबाव नहीं ये हमारा- बनाएंगे? जी, दबाव नहीं बनाएंगे? किस बात का दबाव? सरकार सीट तो ज्यादा ऐसे ही पाने कर का रहा है। दबाव? सरकार, पूजा जी, हमको मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, बनना दिनेश तो जी, मंत्री है। सन्यासी जल्दी से मंदिर 30 सेकंड दिनेश जी को दे दीजिए फाइनल सन्यासी में। मंदिर में घंटा दिनेश बजा जी है। अभी तो ये कह रहे हैं कि दबाव नहीं बनाएंगे। पूजा जी जल्दी से सर। पूजा जी, एनडीए अलायंस जिनके अपने चिराग में तेल नहीं है वो हवाओं के रुख बदलने की बात करते हैं। अरे इनका अपना मकान टपक रहा है, दूसरे का वास्तुशास्त्र खोज रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता है, हमारा कोई कुछ समझौता नहीं, हमारा एक ही समझौता है, उत्तर प्रदेश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और सर, यही तो राजनीति है। 14 से 14, 17, 19, 22